हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज़ मनीष। आज मैं लेकर आया हूँ एमपी प्री बोर्ड एग्ज़ाम 2021 क्लास 12th सब्जेक्ट कॉमर्स ग्रुप अकाउंटेंसी क्वेश्चन पेपर फॉर इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। जो लोग यूट्यूब पर नए हों, फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल नोटिफिकेशन आइकॉन को प्रेस कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन के लिए कोई प्रॉब्लम्स ना हो। स्टूडेंट इसके पीडीएफ को टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड करें। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पर दिया है। कहीं पर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स के थ्रू बता सकते हो। क्वेश्चन नंबर 1, चूज द करेक्ट आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इज टू सोशल सर्विस, प्रॉफिट मेकिंग, मैक्सिमम प्रॉफिट, फ्री सर्विस। क्वेश्चन नंबर 2 है, सरप्लस इज कॉल्ड, अधिलाभ कहते हैं, सुपर प्रॉफिट, कैजुअल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट, excess of actual profit over normal profit. Question number 3, when the number of partners more than 50, it is called voluntary dissolution of the firm, mandatory dissolution of the firm, dissolution by agreement, casual dissolutions। आपके 4 ऑप्शन दिए गए, उनमें से एक ऑप्शन आपको चूज करने हैं। क्वेश्चन नंबर 4, current liabilities are paid within 3 months, within 6 months, within 9 months, within 12 months. Debentures that are not recorded in the company registers are called secured debentures, barrier debentures, convertible debentures, mortgage debentures. Question number 2, fill in the blanks. Revenue accounts only dash items are accounted for. Question number 2, the change in partnership status is called dash of partnership firm. थर्ड क्वेश्चन है, a realization account is type of dash account. Private company does not have to issue dash. फिफ्थ क्वेश्चन है, द ब्रेक इवन पॉइंट इज द पॉइंट वेयर द टोटल कॉस्ट एंड टोटल सेल्स आर डैश। मैच द फॉलोइंग, कॉलम ए को कॉलम 2 से मैच करना है। क्वेश्चन नंबर 4, स्टेट ट्रू और फॉल्स, सत्य और असत्य बताइए। फर्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, फंडिंग इज अ मैंडेटरी कंडीशन इन अ पार्टनरशिप। फर्स्ट क्वेश्चन। Second question, goodwill is not depreciation. Question number 3, asset in the realization account are written off at their market value. Question number 4, debentures cannot be converted into shares. Question number 5, payment of income tax is an operation. Question number 5, आंसर इन वन वर्ड में लिखना है आपको। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड द प्रोविजनल ऑफ विच एक्ट आर एप्लीकेबल, कौन सा प्रावधान लागू होता है। व्हाट इट इज कॉल्ड व्हेन द न्यू रेशियो इज हायर या मोर देन द ओल्ड रेशियो। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द कंसिडरेशन ऑफ द डिबेंचर्स। What is the relationship between quick assets and current liabilities? Fifth question है, what kind of sales of goods and service is considered? Question number 6 है, यहाँ पर दो ऑप्शन दिया गया, एक ऑप्शन आपको इसके सॉल्व करने हैं, यानी कि इनके आंसर लिखना है। What is the नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। राइट फॉर एग्जाम्पल ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ये क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 7, राइट द मीनिंग ऑफ रेशियो ऑफ द प्रॉफिट। व्हाट इज द रेशियो ऑफ सेक्रीफाइस, ये क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 8 है, विच एटम्स फॉल अंडर द हेडिंग इक्वलिटी एंड लाइबिलिटी, या फिर विच असेट्स आर इंक्लूडेड इन नॉन करंट असेट्स। क्वेश्चन नंबर 9,
राइट द मीनिंग ऑफ एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। व्हाट डज कॉम्परेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट मीन्स। आपके दोनों में से एक ऑप्शन आपको चूज करना है। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द करंट रेशियो या फिर व्हाट इज द क्विक रेशियो। क्वेश्चन नंबर 11, 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप के बारे में बताना है। ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म इन द रेशियो ऑफ 3:2 respectively. A gave a loan of 18,000 rupees to the firm and B gave a loan of 12,000 on 1st July 2016. The partnership deed is silent regarding the interest on the loan. The firm book closed on December 31. Calculate the interest payable by the firm to the partners. क्वेश्चन नंबर 12 है स्टूडेंट, यहाँ पर 2 क्वेश्चन दिया गया, उनमें से एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। राइट 3 डिफरेंसेस बिटवीन द डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म एंड डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनर्स के बारे में आपको लिखना है। ऑन विच सर्कमस्टेंसेस अ पार्टनरशिप फर्म में बी डिसॉल्व, ये क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 13, यहाँ पर भी 2 ऑप्शन दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 14 में भी दिया गया, सभी में आपको विकल्प दिया गया, किसी एक विकल्प को आपको चूज करना है। डिफरेंस बिटवीन शेयर्स एंड स्टॉक्स 3 पॉइंट पर बताना है। क्वेश्चन है आपका, द एंटायर अमाउंट इशूड बाय अ लिमिटेड कंपनी 50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹15 इज पेएबल ओनली ऑन अ lump sum application which should make general entries in the receipt of the company received. आपको फिर यहाँ पर पूजा एंड प्रीति आर पार्टनर्स इन अ फर्म ऑन 1st January 2017. देयर कैपिटल वॉज 25,000 एंड 20,000 रिस्पेक्टिवली. दे आर गिवन 8% इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल एंड 12% इंटरेस्ट ऑन द विड्रॉ. Pooja gave a loan of 10,000 to the firm on 1st July 2017. Priti is initiated to an annual salary of 5,000. Interest on their withdrawal was ₹600 and 500 respectively. The profit for the year ending 31st December 2017 was ₹25,000. बिफोर मेकिंग एप्रोप्रिएट एडजस्टमेंट, क्रिएट आपको प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्रिएट करना है फॉर द ईयर 2017. उसके बाद अगला क्वेश्चन है, ए एंड बी डिवाइडेड द प्रॉफिट इन अ फर्म इन द रेशियो 2:2:1 रिस्पेक्टिवली. इन द फ्यूचर दे वांट टू चेंज देयर मैच्योर रेशियो इन 3:2:1. कैलकुलेट द प्रॉफिट एंड सैक्रिफाइस ऑफ ईच पार्टनर्स. उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 70, डिफरेंस बिटवीन सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो के बारे में आपको डिफरेंस लिखने. क्वेश्चन नंबर 18 है, नूतन लिमिटेड परचेज असेट वर्थ आपका 1,90,000 फ्रॉम अ कंपनी इशूड 2,000 डिबेंचर्स ऑफ ₹100 एट द 5% डिस्काउंट इन रिटर्न for paying the price, making necessary general entries. Surya Limited has issued an amount of ₹30 per shares of application issued in a public at the rate of 30,000 per share and ₹40 per share of allocation of ₹20 and 40 per shares on the first and final call. All amount were received on time. मेक नेसेसरी जनरल एंट्रीज. उसके बाद आपको डिस्क्राइब एनी 4 बेनिफिट्स ऑफ इक्विटी शेयर्स के बारे में बताना है. क्वेश्चन नंबर 21, राइट 4 ऑब्जेक्टिव ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में लिखना है, या फिर द करंट रेशियो इज 3:5:1. वर्किंग कैपिटल इज 90,000. फाइंड द अमाउंट ऑफ करंट असेट्स एंड करंट लाइबिलिटीज. उसके बाद राइट 5 डिफरेंस बिटवीन रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट एंड द इनकम एक्सपेंचर अकाउंट. क्वेश्चन नंबर 23 है स्टूडेंट, राम श्याम एंड मोहन आर पार्टनर्स इन 5:4:1 respectively. Shyam retires from the firm. Ram and Mohan by inheritance in 2:1.
रिस्पेक्टिवली, फाइंड द न्यू रेशियो ऑफ राम एंड मोहन। उसके बाद है आपका राइट द मेथड ऑफ 4 फीचर्स ऑफ शेयर्स के बारे में मेथड को समझाना है आपको। राइट 5 इंपॉर्टेंस ऑफ एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में आपको 25 क्वेश्चन में जवाब देने या इनके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। 26 क्वेश्चन है स्टूडेंट, और ये लास्ट क्वेश्चन है। राइट 5 ऑब्जेक्टिव टू प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में बताना है। इस तरह से आपके 26 क्वेश्चन दिए गए थे अकाउंट के क्वेश्चन पेपर पर। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब हियर, थैंक यू।